जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ विजय एकादशी की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है अथवा कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन की हर बाधा दूर होती है और उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। विजय एकादशी की विस्तृत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह घटना त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे। तभी लंका के राजा रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम वन वन भटकते रहे। कई कष्टों का सामना करते हुए वे दक्षिण की ओर बढ़े और अंततः समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र अत्यंत विशाल, गहरा और भयावह था। लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। वानर सेना भी चिंतित थी। आखिर इस अथाह समुद्र को कैसे पार किया जाए। भगवान श्री राम समुद्र किनारे बैठकर चिंतन करने लगे। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत रहा। तभी लक्ष्मण जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह पास में एक महान तपस्वी मुनि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, क्यों न हम उनके मार्गदर्शन ले। भगवान श्री राम सहमत हुए और उस आश्रम की ओर गए। वहां एक अत्यंत तेजस्वी श्री ऋषि तप में लीन थे। उनका नाम था बकदालभ्य ऋषि। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं समुद्र पार कर लंका जाना चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे विजय प्राप्त हो। हमने रामायण के अंदर बहुत सारे चरित्र जो पढ़े हैं, उनके अंदर बकादालभ्य ऋषि का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है लोगों को। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये कथा अलग से भगवान श्री राम की जो गुप्त है, अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, वो इस कथा के माध्यम से ही पता चलता है। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे रघुनंदन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। यदि आप इस दिन विधि विधान से व्रत रखें और भगवान विष्णु की आराधना करें तो निश्चित ही आपकी विजय होगी। ऋषि ने आगे बताया, इस व्रत के लिए एक पवित्र कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। कलश के सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। धूप, दीप, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें और भगवान का ध्यान करें। भगवान श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ विजय एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में जागरण किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और मार्ग प्रदान किया। इसके बाद नल और नील ने समुद्र पर पत्थरों से सेतु का निर्माण किया। भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंची और भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। इसलिए इस एकादशी का नाम विजय एकादशी पड़ा। हम जानते हैं हमारे शास्त्रों में जो जितनी भी एकादशी आती है, सबके कुछ ना कुछ नाम है और उनके नाम के अंदर ही उनका अर्थ छिपा हुआ है। व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है? भक्तों, इस कथा ने हमें यह शिक्षा दी है कि जब जीवन में कोई कार्य असंभव लगे, जब चारों ओर निराशा हो जाए, जब रास्ता ही न दिखाई दे, तब श्रद्धा, भक्ति और सही मार्गदर्शन से विजय अवश्य मिलती है। विजय एकादशी का व्रत
शत्रुओं पर विजय दिलाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति देता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत की विधि कैसे कर सकते हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले या साफ वस्त्र धारण करना, पूजा स्थल को शुद्ध करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना। फलाहार करें या फिर अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखें। रात्रि में भजन और कीर्तन करना। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करना। तो भक्तों, यह थी विजय एकादशी की पवित्र कथा। जैसे भगवान श्री राम को इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त हुई, वैसे ही आपके जीवन की हर समस्या दूर हो। भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसी ही पावन कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।